हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 7। और ये न्यूमेरिकल किसके बेस पर हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और गॉस लॉ पे। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल varies with the distance r as E directly proportional to r की पावर n। तो n क्या होगा? n किसके इक्वल होगा? n इज इक्वल टू, यहां पर n की वैल्यू क्या होगी? 3, 2, 1 -3, ये चार वैल्यू दी हुई। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की गई। वो डिफरेंट पोजीशन पर फाइंड की गई। एक थी इक्विलेटरल और एक थी एक्सियल और दूसरी थी इक्वेटोरियल लाइन। एक क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की गई इक्वेटोरियल लाइन पर, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर, और दूसरा डाइपोल के अलोंग एक्सिस लाइन पर। दोनों के फार्मूले अगर हम देखें तो क्या आते हैं फार्मूले? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P r की पावर 3। दोनों में ही r की पावर 3 थी। चाहे जब डाइपोल के एक्सिस के अलोंग यानी एंड ऑन पोजीशन, तो वहां पर केस क्या था? 2p E इक्वल टू, ये क्या था? एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल के अबाउट, अलोंग टू एक्सियल। तो इस केस का फार्मूला क्या था? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। अगर हम इक्वेटोरियल लाइन में निकालते थे E की वैल्यू, तो क्या वैल्यू निकल कर आती थी? इक्वेटोरियल। तो इस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ डिस्टेंस, क्यूब ऑफ डिस्टेंस, यानी E दोनों ही केस में देखिए क्या निकल कर वैल्यू आ रही है? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ डिस्टेंस, क्यूब ऑफ डिस्टेंस। और अगर इन्होंने कैसे लिखा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, तो ये कैसे आ जाएगा? r की पावर -3। तो यहां पर n लिखा हुआ है, तो n से अगर हम कंपेयर करें, यानी इस फार्मूले से कंपेयर करें, n की वैल्यू क्या है? -3 है। n की वैल्यू क्या है? -3 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन तीनों में? देखिए -3, यानी कि ये डी ऑप्शन। इसी फार्मूले के बेस पर एक और न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है। सेकंड न्यूमेरिकल में देखिए, एक क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम। तो दूसरे का कितना दिया हुआ है? -20 माइक्रोकूलम। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस यानी दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, यानी जो सेपरेशन दिया है 2l इक्वल टू कितना दिया? 1 सेंटीमीटर। अब इसको क्वेश्चन को उसने दो तरीके से पूछ लिया। एक क्वेश्चन है कि एक्सियल यानी एंड ऑन पोजीशन के अबाउट भी बताइए, और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन के भी अबाउट बताइए, यानी दोनों तरीके, इक्वेटोरियल लाइन पर भी बताइए पोटेंशियल, और इन दोनों ही केस में उसने वैल्यू क्या दी हुई है? इन दोनों ही केस में 40, यानी सेंटर से 40 सेंटीमीटर पर, सेंटर से 40 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सेंटर से 40 सेंटीमीटर पर फाइंड करनी है। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, हम एक वैल्यू निकाल लें तो हम दूसरी वैल्यू तुरंत निकाल लें। कैसे? देखिए, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ है, जबकि इक्वेटोरियल लाइन की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। यानी इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में क्या रिलेशन है? E एंड ऑन पोजीशन, इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोलिए, चाहे एक्सियल, एक्सियल इक्वल टू 2
इक्वेटोरियल, यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन निकल कर आएगा, इन दोनों में एक्सियल टू इक्वेटोरियल के है। क्लियर है? तो आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लो एक फार्मूले, इस फार्मूले के थ्रू, यानी यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। अब जैसे हम इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं और इस फार्मूले से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, देखिए इन दोनों की बीच, दोनों चार्ज की बीच की डिस्टेंस दी हुई है, इन दोनों चार्ज की डिस्टेंस दी हुई है, चार्ज भी दिया हुआ है, जिस पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी वो भी दी हुई, यानी ये आर वैल्यू दी है 40 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और चार्ज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20 माइक्रो कूलम। क्लियर है? सबसे पहले देखिए इस फार्मूले में P की वैल्यू निकाल लीजिए। P की वैल्यू क्या होती है, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 2Q2L, यही तो होता है डाइपोल मोमेंट। Q की वैल्यू कितनी दी है यहां पर 20 माइक्रो कूलम, यानी 10⁻⁻⁶। 2L की वैल्यू क्या दी है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो -2 हो जाएगा, 1 × 10⁻²। ये तो निकल कर आया डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए। क्लियर है? आर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 40 सेंटीमीटर, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, E = 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। क्लियर है? इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, यहां पर ये लिख रहे हैं 9 × 10⁹। ये किसकी 1/4πε0 की। 2p और 2p यानी p की वैल्यू तो मैंने ये निकाल ली है। अगर इसका कैलकुलेशन कर लें तो 20 × 10⁻⁸, यानी क्या है 20 × 10⁻⁸। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए 20 × 10⁻⁸ अपॉन, अब r की वैल्यू क्या दी है, r की वैल्यू दी हुई है 40 सेंटीमीटर। कितनी दी है 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखना है। 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻² कर लेंगे, और पावर कितना है यहां पर 3 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये E की वैल्यू अलोंग टू एक्सेस लाइन पर निकल आएगी, यानी एंड ऑन पोजीशन, इसे एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं या अलोंग टू एक्सेल। क्लियर है? अब अगर इस वैल्यू का अगर आप हाफ कर दें, इस वैल्यू का हाफ कर देंगे तो इक्वेटोरियल लाइन की भी वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आपसे इक्वेटोरियल लाइन की वैल्यू दे दे, अगर इक्वेटोरियल लाइन की इंटेंसिटी दे दे, तो आप डायरेक्ट जो है किससे एक्सेल की लाइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको ये वाली वैल्यू दे दे तो आप इससे निकाल सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से वैल्यू दे दे ये, तो आप जो है जो क्वेश्चन जैसा पूछे वैसा निकाल दीजिए। अगर उसने ये मेथड पूछा तो आप ये लगा दीजिए, और नहीं तो आप देखिए P की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दीजिए, R की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, और यहां क्या कर दीजिए 10⁹ पुट कर दीजिए, तो वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी N/कूलम के फॉर्म में। क्लियर है? ये न्यूमेरिकल नंबर था सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, एक न्यूमेरिकल जो है CBSE बोर्ड में पूछा गया और एक यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि यहां पर ये एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में एक डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। तो इसका फ्लक्स बताना है क्या होगा। एक क्लोज सरफेस में ये क्या रखा है, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, और इसमें क्या ये रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो
तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इसका? तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? चार्ज और इनसाइड चार्ज, यानी इनसाइड चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा भी क्यों ना हो, दोनों एंड का चार्ज इक्वल अमाउंट में होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और साइन अपोजिट होंगे। मान लीजिए यहां पर एक माइनस चार्ज है तो यहां पर एक प्लस चार्ज होगा। क्लियर है? देखिए यहां माइनस चार्ज, यहां प्लस चार्ज, वो अमाउंट में कुछ भी हो, जो इसका चार्ज होगा इक्वल इसके चार्ज होगा, अपोजिट साइन होगा। तो इन दोनों चार्ज का सम क्या होगा? 0 होगा। यहां पर मान लीजिए 2Q है तो यहां भी 2Q होगा, या न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई भी वैल्यू लिखी हो। यहां पर मान लीजिए कि 2 माइक्रोकूलम लिखा है, यहां पर 2 माइक्रोकूलम लिखा तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा। तो दोनों कैसे होंगे? इक्वल अमाउंट में होंगे, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम होगा, साइन अपोजिट होंगे। तो इस केस में दोनों का सम क्या आ जाएगा? चार्ज, यहां पर एक माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है, और नीचे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के वैल्यू क्या निकल कर आएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक और हम क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, ये इस तरीके से क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस में एक डाइपोल रखा हुआ है। फिर क्वेश्चन वैसे ही है कि यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? और आउटसाइड में एक चार्ज रखा हुआ है -Q। आउटसाइड क्या रखा हुआ है? -Q। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करिए, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करिए। क्लोज सरफेस के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, बाहर कैसा रखा हुआ? माइनस चार्ज रखा हुआ है। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करिए, तब भी 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? नेट, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले या फ्लक्स बोले क्लोज सरफेस के लिए, तो फ्लक्स इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनसाइड। बस इस लाइन को पकड़े रहिए आप, चार्ज इनसाइड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब निकलेगा? जब चार्ज इनसाइड होगा। तो देखिए अंदर तो डाइपोल है, अब डाइपोल चाहे जैसा हो, एक नेगेटिव चार्ज होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, वो कहीं पर भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में चार्ज का सेपरेशन डिस्टेंस कुछ भी हो, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं कि अपोजिट साइन एंड इक्वल चार्जेस। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। अंदर तो चार्ज इक्वल हो गए दोनों, और एक नेगेटिव पॉजिटिव मिलके 0 हो गया, और आउटसाइड क्या है? माइनस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जब चार्ज आउटसाइड होता है, तब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा। इस चार्ज की वजह से यहां पर लाइन इंटर करेगी तो नेगेटिव होगी, और यहां पर क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तब भी तो फ्लक्स 0 होगा। तो चार्ज कितना भी क्यों बाहर ना रखा हो, कितना भी क्यों ना हो, और अंदर का डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ही होगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। इस केस के लिए भी वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि दो लार्ज प्लेट हैं, लार्ज और थिन प्लेट हैं, P और Q।
इसके इनसाइड पर जो चार्ज दिया हुआ है, एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन। देखिए इसका जो है अगर हम कहें तो ये कैसा है, पॉजिटिव साइन, इसका निगेटिव है, लेकिन इनकी चार्ज डेंसिटी जो मैग्नीट्यूड है वो कैसी है, सेम है, दोनों की ही सेम है, पी और क्यू प्लेट की दोनों की, और इनसाइड पे चार्ज दिए हुए हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ए बी सी, यानी कि ए और सी तो आउटर हो गए, दोनों प्लेट के आउटर साइड हो गए, और बी क्या है, दोनों प्लेट यानी बिटवीन। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ए बी सी पॉइंट पर। क्लियर है? पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं किसी भी एक प्लेट का, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं, यानी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं एक प्लेट का। E इक्वल टू चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज डेंसिटी यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम दिया हुआ है, बस साइन अपोजिट है, तो यहाँ पर ये वैल्यू भर दीजिए, कितनी दी है, 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 22। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 22 अपॉन 2, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिए। तो देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो ये इससे ट्वाइस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर माइनस 10, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी न्यूटन बाई कूलम। ई की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन बाई कूलम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आउटसाइड ए और सी के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, ए और सी के लिए। तो यहां पर पहले आप समझिए कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम है, चाहे हम इसके फील्ड की बात करें, चाहे हम पी और चाहे क्यू प्लेट, दोनों की इंटेंसिटी कैसी है, मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर है? आप ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, चार्ज के आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव के आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड होता है। तो यानी इस जगह पी प्लेट की इंटेंसिटी ईपी किधर की ओर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? हम यहां पर दिखा दे रहे इस जगह पर किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, किस पी प्लेट के लिए, क्योंकि पॉजिटिव के लिए किधर होती है, आउटवर्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, इनवर्ड होता है। तो इस जगह पर नेगेटिव चार्ज के लिए यानी सेकंड प्लेट जो क्यू प्लेट है उसके लिए फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होगा। क्लियर? तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा, यानी कि ए और सी के लिए। अब सी के लिए भी देख लीजिए क्या वैल्यू निकलती है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यानी इसके लिए कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, यानी सी पर प्लेट पी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। एरो से समझिएगा, ये एरो का मतलब है जिधर एरो है उधर ही डायरेक्शन है इसका, उधर ही उसका मैग्नीट्यूड है। इसके लिए क्या होगा, क्यू के लिए क्या होगा, इनसाइड होगा, तो क्यू के लिए ऐसे होगा, इनसाइड हो जाएगा, ई क्यू। तो देखिए इसमें सी पॉइंट देखें चाहे हम ए पॉइंट पर देखें, दोनों जगह ही इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो रिजल्टेड इंटेंसिटी पॉइंट ए और पॉइंट सी यानी कि प्लेट के आउटर साइड, दोनों प्लेटों के आउटर साइड पर इंटेंसिटी कैसी होगी, जीरो होगी। E इक्वल टू ई पी माइनस ई क्यू, क्योंकि दोनों ही अपोजिट है, ये दोनों कैसे है, अपोजिट है, तो यहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है। चाहे हम ईपी का मैग्नीट्यूड निकालें चाहे ई क्यू का मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड निकालें, कैसा है, सेम है। EP और EQ का मैग्नीट्यूड कैसा, सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन यहाँ पर कैसा आ रहा, अपोजिट है। ये एक दूसरे के कैसे अपोजिट है, तो दोनों प्लेट के आउटसाइड इंटेंसिटी कैसी होगी, 0 होगी। क्लियर है। अब पॉइंट क्या आया, आप किस पॉइंट पे फाइंड करना, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, यानी कि इस साइड होगा। P इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, EP, यानी किधर की ओर होगी, यहां पर दिखा रहे EP आउटवर्ड, किसके लिए, इस प्लेट के लिए। और ये प्लेट क्या नेगेटिव है, इसका तो इनसाइड होता है, तो यानी कि इसके लिए हो जाएगा प्लेट Q के लिए चार्ज के डायरेक्शन में, यानी इनसाइड हो गया। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया ना। तो पॉइंट बी के लिए फील्ड क्या होगी, यानी बिटवीन पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, बिटवीन पॉइंट कौन सा है, बी है, तो बी के लिए क्या आ जाएगा, बोथ प्लेट के बिटवीन में अगर हम निकालें तो वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, E = EP + EQ, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू निकल कर आई थी, 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻10 + 10⁻⁻10, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻10 न्यूटन बाई कूलम। यानी दोनों प्लेटों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2 × 10⁻⁻10 न्यूटन बाई कूलम होगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।